सर ने बोल दिया स्पेशली मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। टुडे व्हाट वी विल डू इज द चैप्टर कनेक्टिंग द डॉट्स। ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स चैप्टर है, जो लिख रहे हैं ना वो लिखना बंद करो। I don't want that you people are writing the homework right now. सबका ध्यान यहाँ पे। So connecting the dots. This chapter is about Steve Jobs. अभी स्टीव जॉब्स को तुम जानते हो? जानते हो? जो आईफोन है सबको पता है? एप्पल को फाउंडर एंड पिक्सर। ये जो एप्पल कंपनी के फाउंडर है पिक्सर कंपनी स्टीव जॉब्स, समझा? उन्होंने कंपनी के फाउंडर वो उनके फ्रेंड ने मिलके वो एप्पल कंपनी फाइंड किया था, फाउंडर रहे हैं। सो ये जो चैप्टर है इसमें स्टीव जॉब्स उनके लाइफ में कौन से 3 किस्से सुना रहे हैं जो उनके हिसाब से उनका बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है। पहला मोमेंट ये रहा है जहां पर उन्होंने कॉलेज ज्वाइन करने के विदिन 6 मंथ्स से कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। He left his college within 6 months of time, but ड्रॉप आउट करने के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा छोड़ दिया। ड्रॉप आउट करने के बाद he continued as a drop-in. Now drop-in is a visitor. तुम्हारा फुल टाइम स्टूडेंट नहीं रहते हैं, विजिटर स्टूडेंट रहता है, जहां पर जो इंटरेस्ट रहे वो लेक्चर वो अटेंड करते थे। तो पूरे 18 मंथ्स उन्होंने वैसा कॉलेज लाइफ कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि एजुकेशन उन्होंने आधे में छोड़ा। वो जो 6 मंथ्स में उन्होंने ड्रॉप आउट किया था, वो ड्रॉप आउट का रीजन ये था कि जो एडमिशन लिया था उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं था, तो उस वजह से ही लेफ्ट दैट and then continued further his education. ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दिया, ये समझ के ले लो, उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा था। कल को तुम जाके बोलो स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट है, हम भी कर लेंगे, नेक्स्ट ड्रॉप आउट नहीं करना है, राइट? उन्होंने आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया था एज अ ड्रॉप इन, तो उन्होंने वो कंटिन्यू किया। सेकेंड चैप्टर जो वो बता रहे हैं दैट इज अबाउट हाउ he found his love, that is Apple company, and then कैसे उन्होंने वो उनके कंपनी से उनको निकाला भी गया था, उनके कंपनी से उनको निकाला गया। तो वहां पर वो जो डाउन फेज देखने के बाद भी उन्होंने बिना हार माने उन्होंने और 2 कंपनी स्टार्ट किया, उनको वहां से निकाला, बट देन कंपनी से निकाला है, आइडिया तो उनका खुद का है, राइट? अचीवमेंट स्किल उनका खुद का है, तो कैसे बिना हार माने उन्होंने वहां से और 2 नए कंपनी स्टार्ट किए, दैट वाज नेक्स्ट एंड पिक्सर। ये 2 कंपनी उन्होंने स्टार्ट की। तो सेकंड इज दैट, एंड थर्ड इज wherein life taught him a lesson. He was diagnosed with cancer, pancreatic cancer diagnosed किया था। कहाँ से कैसे उन्होंने पैंक्रियाटिक कैंसर के साथ कैसा लाइफ था, क्या लाइफ था, ऐसे 3 किस्से बताए गए अबाउट स्टीव जॉब्स। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव, हमको जब कुछ बोला जाता है, हम जब कंपेयर करते हैं, वो अगर वहां तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी बना सकता है तो व्हाई नॉट एनीवन ऑफ अस? फर्स्ट थिंग, हम ना वो लाइफ में मोटिव हमारा है ही कि क्या करना है करके, वो हमको है ही कि ऐसा कुछ करना है। हम फिलहाल भी अगर हम 10th में पढ़ाई कर रहे, लेक्चर अटेंड कर रहे, सिर्फ इस वजह से कर रहे कि 10वीं का बोर्ड से मम्मी पापा चिल्लाएंगे, बाकी लोग कुछ बोलेंगे, हाँ हरिओम तेरा सही बात है, बरोबर है, तेरा सही बात है, बरोबर है। कैसा है ना, मास्क लगाने के बाद भी यहाँ पर हर बच्चे का आवाज मेरे को समझ में आ जाता है,
एंड ये तुमको भी बहुत अच्छे से पता है। फिर मैं कुछ बोलूंगी वो कैसा लगेगा ये भी पता है, मैं किस हद तक बोल सकती हूँ। बेटर क्या है कि तुम शांत हो जाओ ना। सो फर्स्ट थिंग इज we don't have that dream. Even if I ask half of the people here कि तुमको आगे जाके क्या बनना है, आधा तो मेरे को यही जवाब मिलेगा कि नहीं पता क्या करना है करके। वो धरती पे आए हैं, सांस लेना है, जिंदा रहना है, तो चल रही है, कट रही है जिंदगी, वो है। सेकंड इज दैट लॉट जहां पर पता है कि ये करना है करके, बट उसके लिए मेहनत और डेडिकेशन जो है वो हम में है ही नहीं, हमको मेहनत करना ही नहीं। People who achieve great is because they have that dream and they have that dedication to achieve that dream. There is a difference. That is the difference between us and those people who have achieved. जब एकदम छोटे थे जहाँ पर स्टार्स मून देखते थे, we used to be fascinated with it. We had that dream कि एस्ट्रोनॉट बनना, क्योंकि स्टार्स फैसिनेटिंग लगता है। धीरे धीरे जाके जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वो चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि डॉक्टर बनना है पर पढ़ाई नहीं करना है। डॉक्टर बनना तो है, चाहिए, नाम क्या कि वो डॉक्टर वाला तो चाहिए, बट पढ़ाई नहीं करना है। We try to find a job जहां पर हमको बिना मेहनत किए अगर कोई हमको कोई जॉब दे दे, कोई बोल दे कि इसमें कुछ मेहनत नहीं, सिर्फ ऐसे बैठे रहना, उस चीज का पैसा मिलेगा, हम तो लाइफ में खुश। We don't need anything else. That is the difference. Those people जिसका आज बड़ा बड़ा नाम है, उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत किया है, उसके बाद जाके। एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब उनका आइडिया बोला तो फर्स्ट टाइम में सबने बुला रहे वाह क्या आइडिया है करके सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी कई सारे रिजेक्शंस फेस किए रहे। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल कंपनी स्टार्ट किया वो छोटा सा जो गैरेज था वहां पे स्टार्ट किया था, कोई और ऐसा बड़ा सा एक सेटअप करके नहीं किया था, गैरेज से स्टार्ट किया था। तो गैरेज से स्टार्ट करके 10 साल में $2 बिलियन का कंपनी बना। 10 साल, सिर्फ 10 साल। ऐसा नहीं कि 10 साल से कुछ बट किया। आज के डेट में वॉरेन बफेट इज वेरी फेमस, ऐसा बोला जाता है कि पूरा इकोनॉमी चला रहा है, बट देन जब उन्होंने भी स्टार्ट किया तो उनको भी रिजेक्शंस मिला है। You people know KFC founder, he started it at what age? 65. After the 6. ऐसा नहीं है कि हर किसी को ड्रीम वो स्टेज पे मिल गया, बट अगर ये सर्टेन एज के बाद भी उन्होंने अचीव किया है, दैट इज बिकॉज दे डिड नॉट सेटल डाउन इन लाइफ। जो मिला उसमें खुश ये नहीं थे, they always had that hunger to achieve more, तो उस वजह से किया। but then we don't have any of this thing. neither we have a dream, neither मेहनत तो भाई होना ही नहीं है हमसे, हमको मेहनत करना रहता ही नहीं। हमारा मेहनत पता है अभी भी कैसा जागता है, कल टेस्ट है तो आज रात को हमारा मेहनत जागता है, अरे भाई कल टेस्ट है तो हमारा मेहनत जागता है। जैसे होमवर्क दिया है तो हमारा मेहनत कब जागता है, आज अभी 3 बजे का लेक्चर तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, शायद 3 से क्लास था ना, तो सुबह अरे आने वाली है पूछेगी, कर लेते हैं, लिख देते हैं, तो उस हिसाब से हम लिखते हैं। वो लिखते लिखते भी ना किसी और के लिए लिखते। अगर मैं आधे लोगों का हैंडराइटिंग भी देख लूं ना तो वो समझने के लिए मेरे को शायद मेडिकल स्टोर चला जाना पड़ेगा, उधर जाके दिखाऊंगी तो शायद उनको समझ में आ जाए। तो ये हो जाता है। What we do is only for a certain period of time. Even if I teach something here, you take it just as in you 10th board तक काम, उसके बाद उनको याद ही नहीं। इसी वजह से तो हमारा ग्रामर ऐसा है,
जहां पर हर साल तुम सेम ही चीज सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि 10th में आने के बाद तुमको अचानक से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रामर दिया, नहीं। जो तुम 8th 9th में सीखते हो ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वही चीज है, वही सेम चीज है तुम्हारे 10th में भी। बट देन यू योरसेल्फ थिंक, अगर मैं आज के डेट में भी बोलूं ना कि एक ग्रामर का टेस्ट, अगर मैं अभी एक सरप्राइज ग्रामर का टेस्ट ले लूं, तो हाउ मेनी पीपल आर कॉन्फिडेंट कि आउट ऑफ स्कोर करेंगे करके? नहीं, अगर है वो कॉन्फिडेंस तो मैं अब भी ले लूं। पेपर बनाने के लिए मेरे को टाइम भी नहीं लगेगा। है वो कॉन्फिडेंस? बिकॉज हम ना वो जो ग्रास्प करते हैं ना, दैट इज जस्ट फॉर अ शॉर्ट टेन्योर। हम जो वो ग्रास्प करते हैं दैट इज जस्ट फॉर स्कोरिंग मार्क्स। एक ही फंड है हमको, वही मार्क्स लेकर आने का, उस वजह से करते हैं। वही ना, कुछ सीखना है उस वजह से अगर करोगे ना तो मार्क्स भी आएगा और सीखने को भी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है सीखना। तो जब सीखते हो ना उसके बाद वो रट्टाफाई करने का जरूरत नहीं पड़ता। वो हमको वो आदत होती है कि रट्टाफाई करने को, गधे के माँ पे हम सिर्फ रट्टाफाई करते रहते हैं। समझो, पहले जो है सामने उस चीज को समझो, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। So all these traits are important for you being that role model. Steve Jobs is a role model. If you want to be a role model, what is important is you have all these traits with you. And if you want to be that role model, the most and foremost other thing which is important is don't try to live a life of someone else's. Don't try to be the next someone. अगर आज के डेट में स्टीव जॉब्स पे रोल मॉडल बना रहे हो ना, उनका खुद का ही स्टेटमेंट है, डोंट ट्राई टू बी समबडी एल्स, लिव योर ओन लाइफ। दैट इज, डोंट ट्राई टू बी द नेक्स्ट स्टीव जॉब्स। इफ यू वांट टू डू समथिंग, बी द फर्स्ट यू। ये मत करो, ये नहीं सुनना है कि ये इसके जैसे नहीं भाई, हम जो है हमारे जैसे ही। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। What you have is your own. So try to be the first you, not somebody else. समझा? Today I want to tell you 3 stories from my life. That's it. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months before I really quit. Looking back, it was one of the best decisions I ever made. I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the one that looked interesting. So Steve Jobs को ये चैप्टर में 3 स्टोरीज बताना है। पहला स्टोरी ये है जहाँ पर उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, कॉलेज ज्वाइन किया, विद इन 6 महीना उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, डिसकंटिन्यू कर लिया। पर डिसकंटिन्यू करने के बाद भी पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू नहीं किया। ही कंटिन्यूड एज अ गेस्ट विजिटर, जहां पर वो गेस्ट विजिटर थे करके उनका ऐसा था कि जो उनको इंटरेस्टिंग लगता था जाके वो सब्जेक्ट का वो लेक्चर अटेंड कर, विच आर द सब्जेक्ट को ऐसा लगता था कि अरे ये इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ सीखना है करके वो सीखते थे। ऐसा नहीं कि 4 लोगों के बोलने की वजह से वो उसमें गए। इम्पोर्टेंट इज यू डू व्हाट यू वांट टू डू। क्योंकि अगर जबरदस्ती जाके सब बोल रहे उस वजह से करोगे ना, यू कैन नेवर अचीव एनीथिंग। इम्पोर्टेंट इज कि तुमको जो करना है, ये नहीं कि अरे मेरा फ्रेंड ना कॉमर्स है तो मैं भी लूं। तुमको क्या करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। You want to take science, if you want to take commerce, if you want to take arts, all 3 subjects are varied subjects. Important
it is what you want to do in your life. जबरदस्ती अरे 90% स्कोर लेकर आए तो साइंस लेना ही है, नहीं 90% स्कोर लेके तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है साइंस तो नहीं लेना। वो साइंस लेने के बाद फिर रिग्रेट नहीं कर सकते, अरे मेरे को तो लेना ही नहीं था, मेरे को तो बोला गया, इस वजह से मैंने लिया, अब मैं आगे क्या करूं। वो फेस नहीं आ सकता है, पहले ही तुमको सोचना रहता है कि क्या लेना है करके। एंड वो चीज का तुम्हारा टाइम रहता है, वो जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम्स होता है जहां तक तुम्हारा रिजल्ट आता है, you have got almost 3 months of time in that, 2 to 3 months of time, वो टाइम रहता है तुम्हारे पास सोचने के लिए। ये नहीं कि एडमिशन स्टार्ट हो रहा है तब भी जाके सोचे अरे क्या ले, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, चलो वो 3 चिट्ठी उड़ाते हैं, जो निकला वो लेते, नहीं पॉसिबल है। फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट यू वांट टू बी। ये नहीं कि सोच लिया हाँ चलो साइंस लेते, आगे क्या वो सोच के लेना है। वो इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो कॉमर्स लेके बन नहीं सकते, अकाउंटिंग करना है तो साइंस लेके नहीं कर सकते। तो पहले तुमको खुद को सोचना है कि क्या करना है करके। That vision needs to be there in life, and accordingly you can do it. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friend's room. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it, and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later. Here's one example. Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Because I had to take a calligraphy class, I learned about serif and sans serif typefaces, about what makes great typography great. तो कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट डॉर्म रूम तो रहेगा नहीं, डॉर्मेट्री दैट इज योर हॉस्टल रूम जो कॉलेजेस में रहता है, वो था नहीं उनके पास। तो वो उनका जो फ्रेंड्स वहां पे थे, फ्रेंड्स के रूम में फ्लोर पे सो जाते थे। कोक बॉटल्स जो आता था जो पी के ऐसे फेंक देते थे, वो कोक बॉटल्स कलेक्ट करते थे एंड जाके वो बेचते थे, उनको 5 सेंट्स मिलता था। 5 सेंट इज $1 का 1/100 सेंट, इतना कम। वो जो 1 पैसा वाला फंडा है ना वही है, मतलब वो करते थे। एक कोक बॉटल बेच के उनको 5 सेंट मिलता था, दैट इज 5 पैसा। अगर तुम इसके हिसाब से समझोगे, हमारे रुपए के हिसाब से समझोगे, दैट विल बी 5 पैसा। तो उतना मिलता था उनको। तो उससे करते थे, अगर हफ्ते में एक दिन कुछ अच्छा खाना है करके था तो 7 मील दूर चल के जाके वहां पर एक हरे कृष्णा टेम्पल था। ना हिंदूस हैव गॉट देयर टेम्पल आउटसाइड इंडिया आल्सो, तो वैसे वहां पे हरे कृष्णा टेम्पल था जहां पर उनको हफ्ते में एक दिन वो चले जाते थे, उनको अच्छा खाना मिल जाता था। बट देन उनको ऐसा लग रहा है कि वो टाइम पे उन्होंने जो डिसीजन लिया ना लाइफ में, वो जो इंट्यूशन उनको आया, जो उनके मन में वो जो ख्याल आया कि ये जो मेरा डिसीजन है वो सही है करके, दैट वाज बिकॉज रीड कॉलेज में जो था ना कैलीग्राफी का क्लासेस बहुत फेमस था। Now what are calligraphies? You see different fonts में Style of writing. right? So that is what calligraphy is. So रीड कॉलेज में वो कैलीग्राफी का क्लासेस बहुत ज्यादा फेमस था, एंड क्योंकि उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था तो उनका सब्जेक्ट भले ही नहीं था वो कैलीग्राफी, बट ड्रॉप इन विजिटर के वजह से he could attend those lectures, so he used to attend that lectures. आज के डेट में अगर तुम कंप्यूटर ओपन करके देखोगे, कोई भी वर्ड फाइल ओपन करके देखोगे, वहां पर you have got an option of fonts, जहाँ पर तुम अलग अलग fonts का स्टाइल चूज कर सकते हो। You have got Arial, you have got Calibri, you have got sans, you have got sans serif, बहुत सारे, उसमें बहुत सारे ये fonts के टाइप्स तुमको दिखेंगे। ये सारे जो fonts के टाइप वगैरह दिखते हैं ना,
that is what developed by somebody. ऐसा नहीं कि जादू का छड़ी घुमाया और आया है, किसी ने अपना दिमाग लगाया है, उस वजह से वो टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास। आज के डेट में जो तुम ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हो या गूगल फॉर्म में जो एग्जाम्स देते हो, all these are technology and all these technologies are developed by somebody. ऐसा नहीं है कि अचानक से कहीं से तो आसमान से गिरा है करके, नहीं, आसमान से गिरा हुआ नहीं है, मतलब कोई अपने एजुकेशन के वजह से ही ये सारा डेवलपमेंट किया है। वो कैलीग्राफी का क्लास अगर अटेंड नहीं करते तो उनको वो टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं चलता। तो एजुकेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। वो जो टेक्नोलॉजीज है किसी ने डेवलप किया ही है, वरना अगर एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं रहता ना, आज हर कोई हम में से भी बैठ के कोडिंग कर लेता। हम भी आज के डेट में अलग अलग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते रहते, नए नए सॉफ्टवेयर बनाते। बना पा रहे क्या आज के डेट में? नहीं ना। दैट इज बिकॉज वी हैवंट लर्न दैट, हमको नहीं आता है वो कोड लिखना। इफ सम ऑफ यू माइट इन द फ्यूचर टेक अप आईटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनीथिंग, तो तुमको उसमें सिखाया जाएगा। मैंने नहीं लिया था तो मुझे नहीं पता। आज के डेट में अगर मेरे को बोला गया कि एक सॉफ्टवेयर बनाओ, एक वेबसाइट बनाओ, मेरे लिए नहीं आता है। तो मेरे को कोई बोला कि 1 करोड़ देंगे तो भी नहीं आता है, तो भी मैं नहीं बना पाऊंगी कि आई डोंट नो दैट, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग। सो स्टीव जॉब्स के लाइफ से ये नहीं सीखा है कि ड्रॉप आउट करना है करके, ये सीखा है कि you should do what interest you। पहले ही समझ लो, वो स्टीव जॉब्स जैसे कि ड्रॉप आउट करके फिर ड्रॉप इन किया, वो नहीं करना। पहले डिसाइड करना है कि भाई हमारा इंटरेस्ट किस में है। वो जबरदस्ती का डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट नहीं बनना है, जबरदस्ती का बन भी नहीं पाओगे। जबरदस्ती का डॉक्टर बन गए ना, फिर खत्म है। फिर किडनी, लिवर, हार्ट सबका पोजीशन कहाँ पे रहेगा करके सोच भी नहीं सकते। कल को पता चला कि तुम जबरदस्ती का डॉक्टर बन गए, किडनी की जगह पे हार्ट वाट आ गया ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कोई और ऑर्गन से किधर और चला जाएगा, सो पॉसिबल नहीं है। सो इम्पोर्टेंट इज सीखना ये है स्टीव जॉब्स से कि भाई पहले ही डिसाइड करो, पहले ही तुम खुद देख लो कि तुमको इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, क्या बनना है आगे जाके, क्या काम करना है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मेहनत के बिना होगा। ये मत सोचो कि चलो मैं ये काम कर लेता हूँ, इसमें ना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। वो एसी रूम में बैठ के वो जो 9 to 5 जॉब करते हैं ना, उसमें भी मेहनत करना ही है। हर एक जॉब में तुमको मेहनत करना ही है। सो एवरी जॉब विल हैव इट्स स्ट्रगल। इम्पोर्टेंट इज यू डिसाइड, कम से कम इतना रहेगा कि भाई तुम्हारा पसंद का काम करोगे तो कम से कम इतना रहेगा कि भाई स्ट्रगल तो खुशी से कर रहा हूं, तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा वो काम करना। जबरदस्ती करोगे तो यही मशीन जैसा होगा, शट डाउन किया है, ऑन है सिस्टम, चार्जिंग है, इस वजह से चल रही है, तो वो हो जाएगा। तुम भी वही, सुबह उठे हो, किसी ने तो ऑन किया है तो चल रहे, रात को जब तक वो सोएंगे नहीं तब तक शट डाउन होगी नहीं, वो हो जाएगा। इम्पोर्टेंट इज यू नो व्हाट इंटरेस्ट यू। 10 years later वो जो बड़बड़ कर रहे हो ना, मैंने सच्ची बोल रही हूँ, मार दूंगी। 10 years later when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me and we designed it all into the Mac. If I had never dropped in on that course in college,
The Mac would have never had multiple typefaces or for that matter even proportionate space fonts. 10 साल बाद जब पहला मैक कंप्यूटर बना रहे थे वो टाइम पे स्टीव जॉब्स के दिमाग में ये सारी चीजें रिटर्न है। वो जो कैलीग्राफी क्लास अटेंड किया था, आज के डेट में अगर तुम देखो तो तुमको जैसा फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट में तुमको कंप्यूटर में मिलता है। इवन हर एक वर्ड के बीच में जो स्पेस रहता है ना, वो भी प्रोपोर्शनेट है, प्रॉपर है। ऐसा नहीं कि एक वर्ड के आगे ज्यादा स्पेस है, एक वर्ड के आगे कम स्पेस है, ऐसा नहीं। दैट हैपेंस इन आवर एग्जाम। जब हमको आंसर नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा दोनों साइड में मार्जिन बढ़ जाता है, दोनों साइड में हमारा मार्जिन आएगा। यहाँ से भी हम बहुत बड़ा सा मार्जिन मानेंगे, यहाँ से भी बहुत बड़ा सा एक मार्जिन मानेंगे, फिर हमारा हैंडराइटिंग बहुत बड़ा हो जाता है। ऑटोमेटिकली वो आंसर के लिए हमारा हैंडराइटिंग बड़ा हो जाता है, वर्ड्स के बीच में हमारा स्पेस बढ़ जाता है। हम वहां के एक ही स्टेटमेंट को 2 बार लिखेंगे, वो माय नेम इज अथिरा, अथिरा इज माय नेम, सेम स्टेटमेंट हम घुमा घुमा के लिखेंगे। दैट हैपेंस विद अस ह्यूमन बीइंग्स। द सिस्टम दैट इज क्रिएटेड, वहां पर प्रॉपर हैंडराइटिंग जो है, हैंडराइटिंग एज इन द कैलीग्राफी जो है, फॉन्ट्स जो है वो प्रॉपर है, स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर है। वहां पर जब तुमको आंसर अगर टाइप करना रहेगा तो तुम नहीं कर पाओगे, हर एक वर्ड के बीच में स्पेसिंग ज्यादा। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजी जो एप्पल में है, मैकबुक में है, दैट इज बिकॉज he had attended those classes during his college years. If उन्होंने अटेंड नहीं किया रहता वो कैलीग्राफी क्लास, तो शायद वो फॉन्ट्स वाला जो टेक्नोलॉजी तुम देख रहे हो उन्होंने कभी कंप्यूटर्स में लाया ही नहीं रहता। ये जो अलग अलग टाइप ऑफ फॉन्ट दिख रहा है वो नहीं रहता, शायद कोई एक ही टाइप रहता। बट टुडे यू विल फाइंड एनी नंबर ऑफ वेरिएशंस, इतने सारे तुमको उसमें ऑप्शंस है। सो दैट बिकम्स डिफरेंट। वहां पर बोल्ड, इटैलिक वो ऑप्शंस भी है, सो यू कैन डू। All this was because he dropped into the class which interested him. कैलीग्राफी उनको इंटरेस्ट किया, उस वजह से उन्होंने वहां पे वो किया। And since Windows just copied Mac, it's likely no personal computers would have them. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very clear looking backwards 10 years later. विंडोज ने भी मैकबुक से ये टेक्नोलॉजी लिया है। ये जो फॉन्ट्स का है दैट इज विंडोज में भी आज जो है दैट इज फ्रॉम मैकबुक इटसेल्फ। शायद अगर मैकबुक में वो स्टीव जॉब्स से वो कैलीग्राफी का क्लास अटेंड नहीं किया रहता, मैकबुक में वो टेक्नोलॉजी नहीं आता, जब विंडोज में भी नहीं आता, तो आज के डेट में कोई भी कंप्यूटर में कोई फॉन्ट्स का टेक्नोलॉजी रहता ही नहीं। सो ये जो डॉट्स कनेक्ट हुआ है वो टाइम पे उनका जो इंट्यूशन था, जो उन्होंने फॉलो किया, जब स्टीव जॉब्स ने ड्रॉप आउट किया वो टाइम पे उन्होंने नहीं सोचा रहेगा कि 10 साल बाद ऐसा कुछ होगा। बट देन टुडे व्हेन ही इज लुकिंग बैकवर्ड्स टू हिज लाइफ, तो वो डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब क्या है? तुम्हारा लाइफ का हर एक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा रहता है, हर एक आइडिया जो है वो जुड़ा रहता है। सो सेम वे अगर तुम फ्यूचर की तरफ देखो, पॉसिबल नहीं है वो डॉट्स को जॉइन करना, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स एट दैट टाइम यू कैन कनेक्ट, तुम कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पीछे जाके तुम कुछ ठीक कर सकते हो या फिर तुम कुछ चेंजेस कर सकते हो। अब तक वो टाइम मशीन वाला फंडा आया है तो वो भी पॉसिबल नहीं कि पास्ट में जाके तुम कर सकते हो, नहीं पॉसिबल। वो डोरेमोन के पास है और किसी के पास नहीं, टाइम मशीन वाला, तो वो भी पॉसिबल नहीं। बट देन तुम कनेक्ट कर पाते हो एक दूसरे से, एक चीज जो हुआ उसको दूसरे से। तो सेम डे स्टीव जॉब्स जब 10 साल बाद पीछे की तरफ मुड़ के देखे, वो टाइम पे वो कनेक्ट कर पाए कि ये जो वो टाइम पे उन्होंने कैलीग्राफी अटेंड किया था, बिकॉज ऑफ दैट आज ये टेक्नोलॉजी है। नहीं करते तो शायद मैकबुक तो रहता, वो मैकबुक करके तो क्रिएट करते, बट उसमें ये जो है फॉन्ट्स का वो शायद नहीं रहता। यू कैन
connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in some things. Your gut, destiny, life, karma. This approach has never let me down and it has made all the differences in my life. So it is not possible कि future को देख के तुम dots को connect कर सको. But then ये एक थिंग हमेशा रखना है कि भाई कहीं ना कहीं जो तुम करोगे उसका तुमको कनेक्टिंग कुछ ना कुछ मिलेगा. See, every action will have a reaction. फिजिक्स में भी सीखा है. थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ यही है ना, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, राइट? सो तुम जो भी करोगे उसका एक रेपरकशन तो आएगा ही. ऐसा नहीं है नहीं आएगा करके. शायद अभी नहीं मिलेगा तुमको, थर्ड टाइम के बाद मिलेगा, बट वो डॉट कनेक्ट होना ही है. वो साइकिल जो है वो कंप्लीट होना ही है. सो तुमको हमेशा वो ट्रस्ट रखना है. You have to follow your gut. Gut is your inner feeling, your determination and your courage. That is what is important is. And this you people should do in a few months of time. जहाँ पर तुम्हारा 10वीं का एग्जाम होगा, there would be people जो बोलेंगे कि अरे ये कर ले, अरे ये कर ले, अरे ये कर, अरे ये भी एक ऑप्शन है. Do what you want to do. Not somebody else's free. What you want to do is important. ये कर ले, वो कर ले, सब ठीक. ये कर ले, वो कर ले, सब ठीक है. शायद तुमको अगर ऐसा रहेगा कोई कि पता ही नहीं है कि लाइफ में आगे क्या करना है, पता नहीं भाई, जिंदगी चल रही है तो हम चल रहे, वैसे वाला केस है तो वी विल टेक द आइडियाज. अगर हमको वो लोग बोलेंगे कि इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है करके बताएंगे, तो ऑप्शंस बताने के बाद भी ना फाइनल डिसीजन तुमको लेना है. ये नहीं है कि भाई उसने बोला ये करेंगे ना तो बस करोड़ों में है करके, तो उस वजह से नहीं करना है. इंपॉर्टेंट इज टू फॉलो योर गट कि तुमको क्या करना है. सी, every other education would have its flaws and its own lesson. Both would be there. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. आज के डेट में हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके इनिशियल जॉब जो है 4-5 लाख का ले रहा हूँ, हो सकता है कोई 50 लाख का ले रहा हूँ. That is upon person's risk. कोई luck factor कहीं ना कहीं रहता है. Today itself I read an article. A 21-year-old girl, she is a software engineer. She is currently pursuing her 4th year of software engineering from Kolhapur Information Technology, Kolhapur University. She is pursuing from there. She has got her first job offer from Adobe. Adobe पता है? नहीं पता है? PDF वगैरह देखा है फोन में? Adobe. It's a US company basically. Adobe Reader वगैरह जो. She has got an offer from there. The offer she has is of 41 lakhs का package. Initial salary. 41 lakhs. इधर लोग 4-5 साल काम करने के बाद भी 4-5 लाख के पैकेज में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है. She has got that. There are people जो दूसरा भी जॉब करके, दूसरा भी पढ़ाई करके वैसे पहुंचते हैं. हर एक ऑप्शंस रहता है. That is upon your destiny. But then what is important is to follow your gut. जबरदस्ती का करोगे ना तो 4 आने वाला नौकरी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो. So you should follow your gut. तो इसीलिए अगर 10वीं खत्म होने के बाद लोग आकर बोले ना कि ये कर ले, साइंस ले ले, कॉमर्स ले ले, आर्ट्स ले ले, बोलो कि भाई मेरे को ये करना है तो मैं ये करूंगा. That is what is important. Stand on your decision. What you want to become. That is what is important. जबरदस्ती कोई नहीं कर सकते. जबरदस्ती ना फिर वो रट्टा ही होगा, ये लेके ऐसा ऐसा यही होने वाला है.
आगे जाके तुमको जो पढ़ाई करना है यहाँ पे तो कम से कम तुम्हारे पास टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आगे जाके वो टेक्सचुअल क्वेश्चन वाला फंडा है ही पूरा ही पढ़ने का। ये जो एक बुक दिया पूरा पढ़ने का, कहीं से भी कुछ भी एंड आंसर्स जो लिखना रहेगा। अभी हम कितना लिखते हैं, एक पेज का आंसर, आगे जाके तुमको 4, 5, 8, 9 पेज का आंसर लिखना रहेगा एक सिंगल आंसर। You have got, you'll get a question for 20 marks. One question. So take question. अभी तुम 20 मार्क का एक पूरा पेपर लिखते हो ना, आगे तुमको 20 मार्क का सिर्फ एक आंसर लिखना है। So that would be there. वो टाइम पे नहीं बोल सकते अरे उसने बोला था तभी मैंने ये किया। ना तुम तुम्हारे पेरेंट्स को बोल सकते हो कि भाई तुमने बोला तभी तो ये ले रहा हो, तभी नहीं बोल सकते। तो बेटर है कि तुमको जो पसंद है वो करो। That is what is important. कर्मा, उसमें तो हम भरोसा रखते ही है, तुम जो कर्म करोगे उसका फल तो तुम्हारे पास आएगा ही। So Steve Jobs have also believed in all these beliefs. My second story is about love and loss. I found what I loved to do early in my life. Steve Wozniak and I started Apple when I was 20. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company. And then I got fired. It was devastating. Second story is about his love and loss. He उनको अपना जो प्यार था, एप्पल जो था, बहुत छोटे एज में मिल गया था। At the age of 20. At the age of 20 is the age when you are in your college. 2021 is your graduating. 21 कुछ लोग 20 में graduate pass out होते हैं, कुछ लोग 21 depending on your. So that is the age जहाँ पर हम ग्रेजुएशन करते हैं। बट स्टीव जॉब्स ने अपना खुद का वो एप्पल कंपनी स्टार्ट कर दिया, बट गैरेज में स्टार्ट किया। 10 साल में वहां से उसको $2 बिलियन की कंपनी में लेकर आए एंड उनको उनके कंपनी से निकाला, खुद के घर से निकाला गया। एंड उनके लिए वो एक चीज जो था वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग है, बहुत ज्यादा दर्द वाला चीज ही था, पूरी तरीके से टूटने वाला चीज, क्योंकि एप्पल उनके लिए उनके खुद के बच्चे के जैसा नहीं, उन्होंने ही पूरा क्रिएट किया, वहीं से उनको निकाला गया है। सो उस वजह से वो पूरी तरीके से टूट गए थे। सोचो, ही स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, सिर्फ एक आइडिया था जिसको उन्होंने गैरेज में स्टार्ट किया, वहां से उसको वो $2 बिलियन की कंपनी तक पहुंचे, मतलब एक लेवल तक पहुंचे, एंड वहां से उनको अचानक से बैक टू जीरो पे लेकर वहां से निकालने के बाद। But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did, and so I decided to start over. लेकिन धीरे धीरे उनका कहना वही है कि उनको चीजें क्लियर होने लग गई। Began to dawn on me का मतलब है चीजें क्लियर होने लग गया। उनको यही था कि भाई एप्पल वो जो कंपनी है उसमें से मुझे निकाला गया है, मेरा स्किल्स तो कोई मेरे से नहीं ले सकता, तो जो आइडिया स्टार्ट किया ना ही वो मेरे से कोई ले सकता है, एंड वो जो एप्पल कंपनी का जो सेटअप किया है, जो वो मैंने काम पूरा किया है, दैट इज व्हाट आई लव। ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती कर दिया, वही है जो मुझे करना है। ही न्यू ऑल दिस थिंग्स, सो उन्होंने फिर से स्टार्ट ओवर किया। व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाट यू लव, तुम कितना भी गिरो तुम फिर से स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं कि गिरने पे रह जाओगे, नहीं, फिर से स्टार्ट ओवर करोगे। सो सेम हैपेंड विद स्टीव जॉब्स, ही अगेन स्टार्टेड ओवर। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. The heaviness of being successful. क्यों? क्योंकि वो जब तुम सक्सेसफुल पीक में रहते हो ना, वहां पर तुम एक छोटा सा गलती करो, तुमको पॉइंट आउट करने वाले ना हजारों लोग आ सकते हैं। वो छोटे से गलती ना तुमको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। इसी वजह से ना वो सक्सेसफुल स्टेज पे पहुंचते हैं ना, वो पहुंचने के बाद ना हमारे पर बहुत ज्यादा वो रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है, अरे मैं ये गलती नहीं कर सकता, अरे मैं वो गलती नहीं कर सकता। एंड उसी वजह से ना जब वो स्टेज पे पहुंचते हैं ना, हम एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि हमारा मन में ये रहता है अरे नहीं हुआ तो, फेल हो गया तो ये जब बिगिनर रहते हैं ना वो डर रहता नहीं। सोचो स्टीव जॉब्स ने जब स्टार्ट किया,
कितने लोग के घर पे गणपति बैठेंगे? 1 2 3 4 5 दिनेश के 6 हाँ सो लेकिन जब वो बिगिनर रहते हैं ना, तभी वो हमको फेल होने का डर रहता है। हम एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एप्पल कंपनी अगर पहले सक्सेसफुल रहता है ना, तो मैकबुक में जो नया नया चीजें लेकर आने का है उसका एक्सपेरिमेंट करते ही हैं, क्योंकि होगा सक्सेसफुल कि नहीं पता नहीं है। लेकिन वो जो बिगिनर रहते हैं तो कोई उंगली उठाने के लिए रहता नहीं, गिर गए तो भी फिर से खुद ही उठ जाते हैं। सो वो एक रहता है। सो वो जो स्टीव जॉब्स भी जो सक्सेसफुल बन गए थे ना, जहां पर उनके ऊपर एक हैवीनेस था, वहां से फिर से वो बिगिनर बन के ना एक्चुअली खुश थे, क्योंकि